जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। तो मेरे साथ हैं पाकिस्तान से मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब। कमर चीमा साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। चीमा साहब, इसके पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, मैंने एक ट्वीट देखा था DGISPR का, और जिसमें जनरल बाजवा ने अपने कॉन्डोलेंसेज ऑफर करे थे सर, और जनरल बिपिन रावत, मिसेस मधुलिका रावत एंड द अदर पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट वेरी सैड ट्रैजिक चॉपर क्रैश। तो आई जस्ट वांटेड टू पुट ऑन रिकॉर्ड माय ग्रैटिट्यूड। दुश्मनी एक तरफ, लेकिन शराफत एक तरफ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड पॉजिटिव स्टेप बाय जनरल बाजवा। तो मैं आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू फॉर इट। एंड मेरा तो ऐसा कोई राब्ता है नहीं सर, अगर आपसे कभी मिले तो आप बोल दीजिएगा कि बहुत अच्छा रिसीव करा गया। एंड वाइल वी मे नॉट बी वेरी वोकल अबाउट इट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इट्स अ डिसेंट थिंग टू डू। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़। चीमा साहब, नाउ चीमा साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी का समिट एक होने लगा है यहाँ पे US में, तो बोला था कि साहब 100-110 कुछ मुल्क बुलाए थे, एंड पाकिस्तान को भी इनवाइट करा था। सो जिसको भी अमेरिका डेमोक्रेसी समझता है, इंडिया हो गया, UK हो गया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो बुलाया था। एंड इमरान खान साहब वॉज इन्वाइटेड। तो खान साहब ने तो साफ मना कर दिया कि साहब मैं तो जाऊंगा नहीं। अब पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं तो कुछ कुछ वजूहात उसके समझ में आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों मना करा। खान साहब ने मना तो कर दिया, उन्होंने बोल दिया अमेरिकन को दोबारा एब्सोल्युटली नॉट, मैं आऊंगा ही नहीं। लेकिन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि क्यों, वजूहात क्या है इसकी। जी बहुत शुक्रिया मेजर साहब पहले तो। और दूसरा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जनरल बाजवा का जो कंडक्ट था या ये जो ट्वीट था, ये एक ऑफिसर लाइक कंडक्ट था और बड़े अच्छे से वेल रिसीव किया गया इंडिया में और पूरी दुनिया के अंदर, और इवन विद इन पाकिस्तान की दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह का मौका जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो, वहां पे वी हैव टू गो बियॉन्ड और अब राइवलरी और इन चीजों से, और बहुत अच्छा लगा सबको पाकिस्तान में भी और ऑब्वियसली इंडिया एंड पूरी दुनिया में। दूसरा मेरे साहब, जो आपने बात की डेमोक्रेसी समिट के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। और इस इवेंट में ना जाने से और जाने से क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, आज से कुछ महीने पहले एक इन्होंने समिट कराई थी एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जब उन्होंने पाकिस्तान को ना बुलाया तो हमने यहाँ शोर मचा दिया, क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। ये तो आप देखिए, हम तो इतने पौधे लगा रहे हैं यहाँ पे, इतने हमने इन्वायरमेंट को इतना बेहतर कर दिया, बिलियन ट्री सुनामी कर लिया, आपने हमें जो है लिफ्ट नहीं कराई। और फिर इतना शोर मचा कि क्या हुआ कि उनको बुलाना पड़ गया, और उन्होंने हमें बुला लिया, और हम जो है उसमें एनवायरनमेंट की समिट में चले गए, जिसमें इंडिया भी था और ममालिक भी थे। हमारे मिनिस्टर साहब जो थे, एडवाइजर साहब प्राइम मिनिस्टर के, एनवायरनमेंट में, वो चले गए। अभी जब डेमोक्रेसी की समिट आई है, उसमें दो तीन चीजें डिस्कस होनी थी। उसमें ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स की बात होनी है, उसमें करप्शन की बात होनी है, उसमें अथॉरिटेरियनिज्म की बात होनी थी। तो पाकिस्तान इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम लोग अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ करें, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो बड़ी कोशिश की है, अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़े हैं। फिर करप्शन के खिलाफ थे, इमरान खान तो आए करप्शन के खिलाफ एजेंडा लेके थे, और जो ये कहते हैं कि हमारा सारा पैसा बाहर पड़ा है, तो किया जा सकता था। तीसरा, इंसानी हकूक के बारे में, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हम इस पे जो बात करते हैं, तो क्या मसला था वहां जाने पे। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है ना, वो ये कोई ईगो फैक्टर आ गया इधर। और ईगो फैक्टर ये है कि इमरान खान साहब समझते हैं सो व्हाट, क्या मुझे ना तो उसने कॉल की है बाइडेन ने, ना उसने हमें एंगेज किया है, ना अफगानिस्तान में कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, तो हम किस चीज पे जाके उधर जाके बैठ जाएं। और दूसरा ये है कि जब उन्होंने खुद ही पिक एंड चूज किया है, जो मेरी मेरी अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से लूँ, उन्होंने खुद पिक एंड चूज किया है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा इनको एक जो हल्का सा झटका दे दें। क्योंकि उससे थोड़े वीक्स पहले वेंडी शर्मन आई हुई थी, तो उनसे तो हम और लेंथ से बात कर रहे थे कि आप हमारा ब्रेक थ्रू कराएं इंडिया के साथ और चीजें बेहतर कराएं। अभी एकदम पाकिस्तान में जैसे लगता है जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अफगानिस्तान में चीजें डेवलप नहीं हो रही, बायलैटरली चीजें नहीं है, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि हम आपके साथ जो है वो बायलैटरली कोई इतना ज्यादा चीजें बेहतर नहीं करेंगे, हम अफगानिस्तान के लेंस से मुसलसल चीजें देखते रहेंगे, और अफगानिस्तान के हवाले से भी वो कर रहे हैं। सो वो समझ रहे हैं कि बायलैटरल कमजोर है। तो जरा अमेरिका को बताया जाए कि हम चाइनीज ब्लॉक में इस तरह नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं, लेकिन हम जा सकते हैं अगर आपने हमारे साथ अच्छा बिहेव ना किया। सो सुपरफिशियली तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान अमेरिका को थोड़ा झंझोड़ना सा चाहता है, हल्का सा,
शेक करना चाहता है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को बहुत इग्नोर किया है। और डेमोक्रेट्स अमूमन इस तरह इग्नोर नहीं करते थे। रिपब्लिकन्स का तो चलो ठीक है, वो तो ट्रम्प साहब आ गए, वो तो पर्सनैलिटी और थी ना। सो लगता है कि इमरान खान साहब इसमें ईगो फैक्टर भी ले गए, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिधर भी बाइडेन होता है इमरान खान वहां जाते ही नहीं है। यूएन में इमरान खान साहब नहीं गए, क्यों? मुलाकात ही नहीं होनी, और वापस आगे बगैर मुलाकात के, तो यहाँ पे तो फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर हो जाना है। उधर COP26 की मीटिंग थी, वहां मोदी साहब सारे गए हुए थे ग्लासगो, उधर नहीं गए, हालांकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, और अगर एनवायरनमेंट के हवाले से सारी ग्लोबल लीडरशिप इकट्ठी हो रही है, लेकिन वहां B3W की भी होनी थी और बायलैटरल कोई मीटिंग थी नहीं, तो वहां पे भी नहीं जो है वो खान साहब गए। सो इमरान खान साहब इज जस्ट एन आइसोलेटिंग हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ जस्ट अमेरिका। तो ये भी बहुत सारी एंगल से यहाँ पे देखा जा रहा है, लेकिन ये जो इस समिट पे ना जाना मेरी नजर में तो एक ब्लंडर है। और वो जिस तरह चाइनीज फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने कहा जी थैंक यू, पाकिस्तान इज एन आयरन ब्रदर, वाह वाह, मजा आ गया हमें तो। सो दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज बीइंग अप्रिशिएटेड। और जो अमेरिका के ये डिजाइन जो 3 पॉइंट्स थे, वो भी पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसे लग रहा है कि उस अमेरिका ने काफी जो है डिप्लोमेटिकली कॉर्नर कर दिया हुआ है, नॉट गिविंग स्पेस टू पाकिस्तान। कोई फोन कॉल नहीं, उस तरह कोई इंगेजमेंट नहीं, अभी तक को आया नहीं है, और फिर अफगानिस्तान का विड्रॉल हो गया। सो ये सारा कुछ देख के खान साहब ने और बाकी कुछ हल्कों ने ये फैसला किया होगा, चलो खैर है, कोई नहीं, शॉर्ट एक थोड़ा सा जो है अमेरिका को बता ही दें। जी। अच्छा, इसके ना 3 वजूहत चीमा साहब हमें पाकिस्तानी मीडिया से मिलते हैं। एक तो ये कि बाइडन का कॉल नहीं आया, ईगो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ ये है कि देर सिंह कि जी आपने चाइना को नहीं बुलाया, कुछ हमारे मिडल ईस्ट के दोस्तों को नहीं बुलाया, तो इसलिए हम भी नहीं जाएंगे, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप खराब होंगे। तीसरी चीज़ कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में और वेरियस पैरामीटर्स में जो पाकिस्तान का, वेदर इट्स माइनॉरिटीज़ वगैरह या जुडिशल सिस्टम वगैरह वगैरह, जिसमें थोड़ा सा, तो इसमें भी थोड़ा सा पाकिस्तान के नंबर कम आए हैं इस बार। तो लोगों का ये कहना है, ये मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात बता रहा हूँ सर, नॉट माइंड, पाकिस्तानी मीडिया, जो आपके बड़े जो दानिश्वर लोग हैं जो बोलते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिनका, उसमें कि साहब ये इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती थी। खान साहब फिर जाके वहाँ पे क्या मौक़िफ़ अपना देते, क्या बताते वहाँ पे अगर कोई पूछता तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, जहाँ तक ईगो प्रॉब्लम की बात है, इंडिया में भी ऐसा हुआ था। आपको पता होगा 2014 के पहले जब मोदी जी, बिफोर दैट ही वाज चीफ मिनिस्टर, तो अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था, और द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज आल्सो नॉट वेरी वेलकमिंग, है ना? कि आपको पता ही होगा चीमा साहब, ये वीज़ा वाली कहानी, इट्स वेरी फेमस, कि अमेरिका ने बोला हम वीज़ा नहीं देंगे, और आई थिंक यूके से भी मसला था कुछ वीज़े का वगैरह। बट द डे ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी ने सब कुछ बोला कि देखो मुझे पर्सनली हर्ट हुआ, मुझे गलत इल्ज़ाम लगा के मेरे ऊपर ये कह रहे हैं वीज़ा नहीं देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन उन्होंने 2014 में एक बार वो पीएम बन गए, उन्होंने बोला कि पुराने गिले शिकवे सब दूर करें, क्योंकि मेरी ईगो या मेरी जो भी है, अना कह लें आप इसको, आदमी का जो अपना होता है, गुरूर एक होता है, आप वो कह लें। उन्होंने बोला ये सब कोने में, द फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और मुझे भारत के लिए सब करना पड़ेगा। तो सब पुराने गिले शिकवे भूल के मोदी जी गए हैं सब, और आज की तारीख में इतने सालों के बाद ये है कि दुनिया हाथों हाथ ले रही है, एंड ही इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। तो आपको क्या, मेरा सवाल ये है कि देखिए, कॉल नहीं आया, वो तो इमरान खान साहब को आना था, नहीं आया, और हो सकता है आगे आ भी जाए कॉल, ऐसी कोई बात नहीं है। बट डोंट यू थिंक दैट बिकॉज ऑफ दिस 22-23 करोड़ आवाम सफर कर रही है सर? देखिए, हमें इस चीज को समझना है कि ये जो आपने कहा कि जी बेसिकली आप बहुत सारे इंडिकेटर्स आते रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस का जो इकोनॉमिस्ट का जो इंटेलिजेंस डेमोक्रेसी यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स है, वो आया कि जी पाकिस्तान 105 नंबर पे है, हाइब्रिड रिजीम करा दिया गया। फिर जुडिशरी के हवाले से जो है वो तो बिल्कुल आते रहते हैं, वो तो जारी बात है, हमें इस चीज का अंदाजा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब को ये समझना है कि आज अगर अमेरिका जरा सा हाथ पीछे खींच ले, और गो कि अमेरिकन इस लाइन पे नहीं सोच रहे कि हमें पाकिस्तान को सैंक्शन करना है या ये चीजें, बड़े लोगों ने प्रोपेगेंडे भी बड़ा कुछ हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अमेरिकन से अगर आप उनको डीप इनसाइड जाने, तो वो पाकिस्तान से बहुत कुछ और एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। वो समझते हैं पाकिस्तान एक साउथ एशिया में स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, लेकिन obviously we can't replace India because India एक नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। द पॉइंट हियर इज कि पाकिस्तान यूएस बायलैटरल ताल्लुकात मेंटेन करने में जो प्रॉब्लम आ रहा है,
वो आई थिंक देयर इज अ कैपेसिटी इश्यूज हैं बहुत ज्यादा, because the world and the Americans didn't recognize and didn't admire Pakistan beyond security, जो एक फ्रेमवर्क है, उसके अलावा वो जो एडमायर ना करना अफगानिस्तान के अलावा किसी और एंगल से हमें ना एम्ब्रेस करना, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। और उधर से इमरान खान साहब जो है कल उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम इंडिया और चीन के ताल्लुकात ठीक कराने में आपकी मदद करते हैं, हम जो है वो उसमें आप हमें मौका दें। कल वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे, इससे पहले ये सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात ठीक करा रहे थे, और हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। गो के हम ऑब्वियसली वी आर चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा है, चाइनीज भी हमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी झंझोड़ते रहते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू शुड डू इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। सो ये अमेरिकन हैं, ये इनसे तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, सिविल सोसाइटी, मीडिया, एवरीवन, हम तो अलाइंड ही वेस्ट के साथ हैं। हमारा तो चीन को तो हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो उनकी सड़कों का नहीं पता, उनके शहरों का नहीं पता। गो के वो तो जो कुछ आ रहा है चीन से पाकिस्तान आ रहा है। सो ये नोबडी कैन थिंक कि हमें डिस्टेंस पे लेके आ जाए। वो तो खान साहब हमें डिस्टेंस पे और आइसोलेशन पे लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ही विल बी दी ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसने अभी तक पिछले आपने जो 3.5 साढ़े 3 साल के टेन्योर में कभी यूरोप विजिट ही नहीं किया। He didn't travel anywhere in the country. वो समझना यूरोप मेरे मैप पे है ही नहीं है। सो वो, और उन्होंने अपने वजीरों पे पाबंदी लगा दी है 3 माह के लिए, आपने दुनिया में कहीं नहीं जाना, आपने घर में रहना है बस। लुक इनवर्ड वाली अप्रोच है यहाँ पे। सो अमेरिका के साथ जो ऑब्वियसली इमरान खान साहब समझते हैं कि जरूरी है, लेकिन अमेरिकन को हम समझ रहे हैं कि ये ईगो मसला है। ये ईगो का मसला नहीं है, मेरे ख्याल से इसको ईगो नहीं लेना चाहिए। आप अमेरिकन को मिलें, अक्सर कभी कोई इत्तेफाक हो जाता है, कभी किसी प्रोफेसर से, किसी से भी मुलाकात हो जाती है, तो आप उनसे मिलें तो वो कहते हैं कि भाई हम ऐसे ही हैं। हम ये नहीं देखते, हमारे से यूरोपियंस बड़े तंग हैं कि वो हमें अगर जरूरत ना पड़े तो हम उनको छोड़ जाते हैं। ये हमारा एक मजाज है कि अगर हमारा किसी मुल्क से ताल्लुक की जरूरत हो तो हम बढ़ाते हैं, ना ताल्लुक की तो हम थोड़ा डिस्टेंस में चले जाते हैं। ये नहीं है कि हमारी एलीट का ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक पर्सनल टच हो, पर्सनल केमिस्ट्री हमारी। बेसिकली अरबों ने हालत खराब की हुई है। वो पुराने जो अरब बादशाह थे वो कहते थे पाकिस्तान ब्रदरली इस्लामिक कंट्री और मुसलमान प्राइम मिनिस्टर और फ्री हो जाना। यूरोपियंस इस तरह नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डायलॉग होता है, वो पर्सन टू पर्सन डायलॉग नहीं होता। लेकिन ये जो एक चीज है ये हमारे लीडर्स को बड़ी खराब करती है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आके भी अमेरिकन भी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे, क्योंकि हमारे लीडर्स जो है वो दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग इन डेप्थ, इतना करीबी ताल्लुकात रहने के बावजूद स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में, या व्हाइट हाउस में, या कांग्रेस में उस तरह की इनग्रेस नहीं है। रिसेंटली भी हम देख रहे थे यार, वहां पे कोई सेनेटर ढूंढो यार, किसी को ढूंढो, किसी शख्स को ढूंढो, कोई लॉबिंग कराओ यार। हमारी लॉबिंग ही नहीं हाली तक साड़ी हो रही होते। सो द पॉइंट हियर इज कि वो जो चीज है ना, हम हमें अपना मजाज बदलना पड़ेगा अमेरिका को डील करने के लिए, एंगेज करने के लिए। जो मुझे लग रहा है कि अभी तक यहाँ पे वो रियलाइजेशन नहीं है। बाकी दो पॉलिटिकल पार्टीज पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी में ज्यादा बेहतर रियलाइजेशन थी, बिकॉज वो दो दफा एंगेज कर चुके थे अमेरिकन के साथ। खान साहब जो है वो थोड़ा एक और अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली ना उन्हें समझ आ रही है ना हमें समझ आ रही है अभी। जी अच्छा, चीमा साहब एक बात बताइए, और अमेरिकन से मैंने बात करी यहाँ पे नई दिल्ली में भी, और जब उनसे पाकिस्तान बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम कर तो रहे हैं पाकिस्तान के साथ एंगेज, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि वी आर इंगेजिंग विथ द इस्टेब्लिशमेंट, हम रावलपिंडी के साथ इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन तो जाते रहते हैं रावलपिंडी, और रावलपिंडी वाले अमेरिका भी जाते रहते हैं, तो एंगेजमेंट है, जो उनका काम है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा एनालिसिस बिल्कुल गलत हो, लेकिन अमेरिकन की ये भी सोचे कि जो हमारा काम है हो रहा है। पर और वहां पे एक और चीज है कि रावलपिंडी में वो इफ और बट वाला चक्कर नहीं है। यू नो, बीइंग फौजीज, या तो काम होगा या नहीं होगा, मतलब साफ सीधी बात है। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी फ्रैंक एंड अपफ्रंट। तो मैं आपसे बात जानना चाहता हूं, क्या कहीं इमरान खान के साथ ये चक्कर तो नहीं है कि ये एंगेज तो कर रहे हैं, लेकिन आई एम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बीच में भी उनकी ईगो प्रॉब्लम हुई थी आईएसआई चीफ को लेकर, कि कर रहे हैं रावलपिंडी के साथ एंगेज, मेरे साथ एंगेज नहीं कर रहे, बाजवा साहब के साथ बातें चल रही हैं, मेरे साथ को फोन नहीं कर रहा मुझे। Is that also a factor? Because that is what some Americans in New Delhi, in the embassy, they seem to feel. तो आपसे मैं इसकी क्लैरिटी चाहता हूं चीमा साहब। देखिए, अमेरिकन जो हैं वो आपको पता है पेंटागन और जीएचक्यू के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है, और ये बड़ी अच्छी केमिस्ट्री पुरानी चली आ रही है। और हमें इसीलिए तो सारे सेटअप को हाइब्रिड कहा जाता है कि वो दे आर वर्किंग टुगेदर।
द प्रॉब्लम है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस या हमारे लोग जो हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इंगेज। और ओवरऑल क्योंकि अगर आपने बात की थी जियो इकोनॉमिक्स की, तो फिर आप जियो इकोनॉमिक्स को ट्रांसलेट करें ना। आप जिधर भी जाते हैं बात जियो स्ट्रेटेजी की करते हैं और आप नारे मारते हैं जियो इकोनॉमिक्स के घर में। अभी ब्रसल्स में गए थे, वहां पे फिर वही अफगानिस्तान अफगानिस्तान। जब मतलब दुनिया नहीं सुनना चाह रही यार, आप पिछले 40 साल से अफगानिस्तान की कहानी लेके जा रहे हैं। पहले कश्मीर की कहानी थी, अफगानिस्तान की कहानी। सो हम जहां भी लेके जाते हैं लायबिलिटी टेबल पर रखते हैं, वी डू नॉट हैव एन एसेट जो हम टेबल पे रखें जिससे दुनिया के हाँ भाई इनके साथ और तरीके से एंगेज हो। सो पेंटागन जो है वो भी आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट में तो थोड़ा पीछे हट गया था, मिलिट्री असिस्टेंस बंद हो गई, बहुत कुछ और हो गया। फिर उन्होंने हमारे फौजी जवानों के लिए ट्रेनिंग दोबारा खोली, उन्होंने कहा यार बिल्कुल ही इनसे जो गैप है वो नुकसानदेह हो सकता है, जो कि मेरा ख्याल है अभी भी चल रही है और बाइडेन ने भी उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। लेकिन जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, जो जो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब हैं, ये मुझे ऐसे लगता है मेरे साहब कि अगली दफा जो 2023 का इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब ने एंटी अमेरिकनिज्म को कैश करना है। क्योंकि इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि वो जिस तरह स्टेप बैक पीछे हो गए और अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नो, अभी उन्होंने कहा हमने ये नहीं जाना। तो जो इसको जब वो अपने वोटर में और आम जनरल पब्लिक में ट्रांसलेट करेंगे ना, क्योंकि इकोनॉमी तो बेहतर हो नहीं रही और फ्यूचर में कोई होप भी नहीं है कि अमेरिका हमें बहुत कुछ चीजें दे देगा। सो दी ओनली थिंग इज वो इससे ट्रांसलेट करेंगे अपने लोगों के अंदर ज्यादा एनर्जी डालने में कि देखो मैं वो वजीर आजम था जिसने सबसे पहले एब्सोल्युटली अमेरिका को नो कहा, हमने उनको अड्डे नहीं दिए, हमने उनको जो है वो रोका अगर वो हमारे साथ बराबरी की सतह पे डायलॉग नहीं करेंगे। सो इमरान खान साहब एंटी अमेरिकनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटागन और जीएचक्यू का ताल्लुक अपना जारी रहेगा, क्योंकि बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे जनरल्स जो हैं वो सीरियस हैं, दे नो हाउ टू दे हैव अ कंट्रोल ओवर द स्टेट क्राफ्ट। बहुत सारे मैटर्स जो फॉरेन ऑफिस नहीं कर सकता या वजीर आजम हाउस नहीं कर सकता, वो समझते हमारे अच्छे पुराने ताल्लुकात हैं, 15-20 साल तो ये हो गए हैं ये वॉर एंड टेरर लड़ते लड़ते। सो खान साहब एंटी अमेरिकनिज्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि खान साहब एक द राइट जो रिलीजियस राइट है उसको भी अपीज कर रहे हैं, एंटी अमेरिकनिज्म वाला जो सेंटीमेंट है उसको भी कैश करेंगे, और वो जो जनरल एक पाकिस्तान के अंदर सेंटीमेंट है कि हाँ भाई हमारे जो लीडर है ना वेस्ट को नो नहीं कहते, उसको भी कैश इन करेंगे इन रियलिटी। बट ही अंडरस्टैंड्स कि देयर इज नो इकोनॉमिक ओपनिंग, देयर इज अ बैड गवर्नेंस, इकोनॉमी नहीं चल रही। तो वो ये जो होता है ना रेजिस्टेंस करके या ये कह के कि भाई हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हमें हमें रिस्पेक्ट दी जाए, इसका बस वो वोट कैश करवाएंगे। इन रिटर्न उनको पता है कि जीएचक्यू एंड पेंटागन उनकी तो आपस में वो पुरानी वो चली आ रही है एंड इट विल स्टे ऑन द ट्रैक। जी चीमा साहब, अब हम थोड़ा सा मूव करके फॉरेन पॉलिसी और इन सब से मूव करके हम आ जाते हैं पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक फ्रंट है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बिना पूछे वही यूनिलैटरल जैसे उनका मूड चलता है, उन्होंने बोले कि जी सीज फायर खत्म है आज के बाद। तो एक सवा कुछ महीने का सीज फायर था, अब वो सीज फायर उन्होंने खत्म कर दिया है। नाउ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हाउ इज इमरान खान साहब अलाउइंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू कॉल द शॉट्स। जब उनका मन चाहता है वो सीज फायर करते हैं, जब उनका मन चाहता है खत्म कर देते हैं, जब उनका मन चाहता है आके बंदे मारते हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट करते हैं, स्कूल में बच्चों का कत्ल करते हैं। रद्दुल फसाद करा था पाकिस्तानी फौज ने और ज़रबे अज़्ब करा था, इफ आई एम राइट, पाकिस्तानी फौज ने। उसके बाद तो टाइट हुए थे ये। तो इमरान खान साहब तो जब वो पेशावर में वो बेचारे बच्चे जब मारे गए थे, मासूम बच्चे, उसके बाद भी इमरान खान साहब का ट्वीट है कि नहीं वी शुड एंगेज विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हाउ कैन अ स्टेट एंगेज विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ रहे हैं, स्टेट एंगेजेस विद स्टेट जो है वो स्टेट के साथ एंगेज करता है, दहशतगर्द के साथ थोड़ा ना एंगेज करता है। ये क्या शुरू कर दिया इन लोगों ने? देखिए ऑब्वियसली अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद एक एनवायरनमेंट बदला था, तो उस एनवायरनमेंट में ये था कि शायद पाकिस्तान जो है वो समझ रहा था कि अफगान तालिबान और पर्टिकुलरली जो हक्कानी नेटवर्क है, शायद वो जो हक्कानीज हैं ये ऊपर पख्तिका नूरिस्तान इनर कॉर्नर के एरियाज में, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, टीटीपी भी वहां पे रही है। तो वो समझते थे कि शायद हमें जो है वो हक्कानीज हेल्प आउट कर सकेंगे इन मैनेजिंग टीटीपी। लेकिन अगर एक महीने का आपको पता है कि तालिबान हो या टीटीपी वाले हो, ये निगोशिएशंस बड़ी सख्त करते हैं। और देखें ना, सीज फायर सिर्फ एक महीने का सीज फायर हुआ,
वो जस्ट चेक करना चाह रहे हैं, टेम्परेचर लेना चाह रहे हैं। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने लाइट नहीं लिया, इनके ऊपर हमले भी किए, इनके खिलाफ ऑपरेशंस भी बहुत सारे शहरों में हुए हैं, इनको पकड़े भी लोग इनके गए हैं। तो बेसिकली वो समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फ्रंट है वो काम कर रहा है, ये पॉलिटिकली हमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशंस थे वो अपने फुल स्विंग में रखे, वो नहीं छोड़े हमने। सो ये वो समझ रहे थे कि ये तो हमारे वो उस नजरिए में नहीं आ रहे। अब प्रॉब्लम हमें ये है कि टीटीपी जो है वो कंप्लीटली अफगान तालिबान के कंट्रोल में, क्योंकि ये दोनों लड़ते रहे हैं टुगेदर, दे वर ब्रदर इन आर्म्स इन अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका के खिलाफ टीटीपी से बड़ी मदद ली थी तालिबान ने, और अफगान आर्मी के खिलाफ भी इवन बहुत सारी मदद ली थी। सो हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमें वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन अफगान तालिबान, on Amr Muttaqi, on Mullah Hassan Akhund and the others, जो हमें एंड हकानीज उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है कि भाई व्हाट इज देयर सिंसियरिटी। हम तो दुनिया में जाके एडवोकेसी कर रहे हैं, अभी भी शाह महमूद कुरैशी ब्रसल्स गए हुए थे तो उधर सबसे पहले अफगानिस्तान रख दिया कि भाई हमारी हेल्प करो। इमरान वो भी हर इमरान खान भी यही कह रहा है अफगानिस्तान अफगानिस्तान बिकॉज वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, हमें पता है ये सारा फॉल बैक तो हम पे ही करना है। अभी तो बॉर्डर हमने किसी तरीके मैनेज किए हुए हैं, लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे इसको। सो वो हम दुनिया की वो जो एडवोकेसी है वो हम उनकी कर रहे हैं, जिसके लिए ऑपोजिशन पाकिस्तान की बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है इमरान खान को, व्हाई यू आर एन एडवोकेट ऑफ तालिबान इन द वर्ल्ड, उनके एडवोकेट क्यों बन रहे हो आप जिस तरह। सो हमें जो क्वेश्चन मार्क लगाना है वो अफगान तालिबान पे लगाना है कि वो हमारे दुश्मनों को और हमारे दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अगर पनाह दे के बैठे हुए हैं, वो वहां से ऑडियो मैसेज भेजेगा, और कराची, पिशावर, क्वेटा में हमला होता है तो whom we have to ask। तो कल को ये ना हो कि पाकिस्तान पैसे देता रहे अफगान तालिबान को कि हंट डाउन करें आप टीटीपी को। ये जो सिचुएशन है ये बड़ी अजीब सी है पॉलिटिकली। इमरान खान साहब या बाकी जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इन चीजों के इंचार्ज हैं, वो ये समझते हैं कि एक या दो चांस दें इनको डायलॉग की, क्योंकि हमने पहले भी दिए थे इनको। अगर आपको याद हो 2014 में जब एपीएस के बच्चों पर इन्होंने हमला किया तो उससे पहले हम इनके साथ डायलॉग कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब ने 2013 में शुरू किया। जब इन्होंने हमला किया तो फिर डायलॉग खत्म हो गया, यूनिलैटरली उस वक्त राहील शरीफ साहब ने इन पे जो था वो ऑफेंसिव कर दिया। सो एक चीज चल रही है कि हम अफगान तालिबान को देखना चाह रहे थे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है इस दफा अगर हमने ज्यादा ऑफेंसिव किए तो वो एक्सपेंसिव होंगे, बिकॉज वी विल हैव टू टारगेट द टीटीपी इनसाइड अफगानिस्तान। दैट इज वेयर गोइंग टू बी प्रॉब्लम, बिकॉज अफगान तालिब टीटीपी की जो सेल्स पाकिस्तान में है वो तो स्लीपर सेल्स हैं, छुपे हुए हैं, लोन वोल्फ है, एक बंदे को मारेंगे, हमारे किसी पुलिस वाले को शहीद कर दिया पिंडी में, कराची में, इधर उधर करके वो लगे रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हमें उनको मारना पड़ता है, या तो वो कहेंगे अफगान तालिबान हमें इंश्योरेंस लेके देंगे कि ये अफगान, अब इनका जो पाकिस्तान वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है, अगर नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज कि हमें पैसे देने पड़ेंगे अफगान तालिबान को, क्योंकि तालिबान कहेंगे हमारे पास तो पैसे को नहीं पाए, असि कि तो लड़िए नाल। सो हम इनको हंट डाउन करते हैं, वो जो अफगान तालिबान की नहीं सुनेंगे तो उधर अफगानियों को पैसा देना पड़ेगा कि आप टीटीपी को मारें। गो के पाकिस्तान हैज ए कैपेसिटी टू मैनेज देम देयर, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो जो होम ग्राउंड फोर्सेस हैं वो तो अफगान तालिबान की हैं, उन्हीं से हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन एट द एंड आई पर्सनली बिलीव अगर अफगान तालिबान चाहें, अगर हकानीज चाहें तो दे कैन मेक टीटीपी साइलेंट, लेकिन वो नहीं चाहेंगे, वो पाकिस्तान के लिए ये जो क्राइसिस है ये वो जिंदा रखेंगे। दिस इज माय हंच। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ना, आपको आखिरी सवाल चीमा साहब ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हैं, लोन वोल्फ अटैक हैं, लेकिन उनका असली जो चीज़ है वो एक्चुअली अफगानिस्तान के अंदर है। जाहिर सी बात है, सेंचुरीज जो हैं उनकी, सेफ हाउसेज हैं, या फिर खुले जो घूमते हैं वो अफगानिस्तान के अंदर घूमते हैं। फिर आपने बोला कि हकानीज या फिर अफगान तालिबान चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगे। आपका ये एनालिसिस है कि वो चाहते हैं तो इनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो चाहेंगे नहीं। तो एक बात बताइए, फिर अगर ऐसा सूरत है, और कहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान शुरू होता है, ख़त्म होता है, और कहाँ से अफगान तालिबान शुरू होता है और ख़त्म होता है, अगर ये लाइंस ब्लर्ड हैं और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हैं, व्हाई डज द एलीट ऑफ पाकिस्तान और द प्राइम मिनिस्टर, ये लोग बड़े बड़े जो लोग हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर है, ये जाके फिर अफगान तालिबान की कहानी दुनिया को क्यों सुनाते हैं कि इनको एड चाहिए, ये चाहिए, आप इनको रिकॉग्नाइज करें, अफगान लोगों की मदद करें, वो तो मुझे समझ में आ गया, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये करें, ये ऐसा क्यों रहता है चीमा साहब? ये डुअल पॉलिसी क्यों है? देखिए, इसमें मेरे सब
दो चीजें हैं इसमें। पहली तो बात है कि वी आर लुकिंग अफगान पीपल, देयर आर अबाउट 38 मिलियन पीपल। वहां पे मेरे साहब जो पोजीशन चाह रही है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो बातें कर रहा है और जो यूनिसेफ और जो बाकी सारे बातें कर रहे हैं, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, अगले कुछ अरसे में 97% पीपल वोंट हैव फूड। सर्दियां वहां पे, हम उसको प्योरली ह्यूमैनिटेरियन लेंस से देख रहे हैं कि अगर वहां पे फूड ना पहुंची, खाना ना पहुंचा, खुराक ना गई, गंदम ना गई, चावल ना गए, चीजें ना गई, तो ये लोग किधर जाएंगे? कहीं भागेंगे ना भाई, कोई ऊपर चला जाएगा, कोई कजाकिस्तान, कोई ईरान, कोई ताजिकिस्तान, कोई पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं तो भागेंगे। लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर बड़ा फ्रेंडली है, वो बड़े आते रहे, इसलिए तो हमने वायर लगा ली। थैंक्स गॉड, हमने पहले प्रिकॉशन ले लिया, हमें पता था अमेरिका ने इसी तरह जाना और इसी तरह गंद पड़ना है, तो हमने वायर लगा ली और बॉर्डर को मैन कर लिया, और एक दो जो पॉइंट है वहां से ये एंटर हो सकते हैं। सो हमारा जो कंसर्न है वो जारी बात है, इमीडिएटली अपने आप को बचाना। सो अपने आप को बचाने के लिए अगर उनके घर में खुराक पहुंचाएंगे किसी तरीके, या एनवायरनमेंट बनाएंगे कि वहां खुराक पहुंचे, वो मेन स्ट्रीम हो, जैसे वर्ल्ड फूड अभी 200 मिलियन, $280 मिलियन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दे रहा है, IM वर्ल्ड बैंक सुना कोई $1.5 अरब दे रहा है, और बड़े छोटे छोटे ममालिक दे रहे हैं। सो हम उस चीज को वहां पे काउंटर करना चाहते हैं। जहां पे रह गई तालिबान की बात और TTP की बात, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान समझेगा कि हम इसको स्लोली स्लोली विन ओवर करने की कोशिश करें, जो मुझे अपने लोगों की माइंडसेट की समझ है। अगर ना हाथ आए, अगर ना समझ आई, तो कैपेसिटी तो है, वो तो कोई मसला नहीं है। TTP के लोगों को अफगानिस्तान में भी खत्म करना कोई मसला तो नहीं है, वो कितने को ज्यादा है, कितने को है, वो आपको पता है। पैसा चलता है अफगानिस्तान में, तो जितना पैसा चलता है उतना तो दुनिया में कहीं पैसा नहीं चलता। सो लोगों को वहां पे उड़ाना और वहां पे चीजें खत्म करनी, मेरा नहीं ख्याल हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऑब्वियसली हम अफगानिस्तान को ये भी फील कराना चाहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, और हम उनके लिए, हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में, इकोनॉमी में, डाटा में, बहुत सारी चीजों में उनकी मदद हो रही है, बिकॉज उनकी सारी मैन पावर तो मेरे साथ चली गई है। अब हम यहाँ पे अपोलोजेटिक नहीं है या जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे अफगानियों के लिए, बट द प्रॉब्लम इज कि हम जो वहां पे क्राइसिस पैदा होना है, उस क्राइसिस को रोकने के लिए उसको वहां मैनेज करना चाहते हैं। दैट्स द ओनली वे, दैट इज आवर सर्वाइवल। बिकॉज सोसाइटियल सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम मजीद 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख अफगानियों को होस्ट नहीं कर सकते। सो हमें अगर आज TTP ने ये कह दिया है, तो ऑब्वियसली उन्होंने अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड लेके ये किया होगा, ये नहीं हो सकता ना ऑन बोर्ड लिया हो। हाँ, आइंदा आने वाले दिनों में TTP जो है वो अगर हमले करेगी, तो हम तो जारी बात है क्वेश्चन मार्क अफगान तालिबान पे लगाएंगे ना। हमें TTP पे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर होस्टिंग आर टेररिस्ट, वो उनको होस्ट कर रहे हैं, तो उनसे बात करनी चाहिए और टफ लाइन लेनी चाहिए। और एक और दोनों तरीके ठीक है। अफगान तालिबान, मेरी पर्सनल जाती राय में, पाकिस्तान की बात TTP पे नहीं सुनेंगे, बिकॉज ये जो लड़ाके त्यारे होते हैं, ये सारे मुजाहिदीन ये एक ही होते हैं अंदर से। ये आपस में इनकी अपनी वो गुट्ठी होती है, मुट्ठी होती है, ये एक ही सोच के मालिक होते हैं। वो कहेंगे यार हमें क्या, हमने तो पहाड़ों में रहना है ना, वो लग्जरी लाइफ मांगते हैं ना, वो उन्होंने कोई और बात करनी, गारों पहाड़ों में रहना है, 2 वक्त की रोटी कहीं से भी मार के बंदा ले आओ, खा लो कोई चीज, तो मतलब दे डोंट केयर अबाउट इट। सो लेकिन पाकिस्तान विल हैव ए से ऑन अफगान तालिबान एट द एंड ऑफ द डे। हमारा इन्फ्लुएंस उन पे जरूर होगा, शायद थोड़ा स्लो हो, लेकिन द अफगान तालिबान विल मेक TTP अंडरस्टैंड। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन TTP को मैनेज करना, तो वो अफगानिस्तान के अंदर भी मैनेज किया जा सकता है, वो मेरा नहीं ख्याल हमारे लिए कोई मसला है, विदाउट स्टार्टिंग जैसे ऑनस्लॉट और विदाउट स्टार्टिंग ए मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर TTP के मैनेज करने के चीजें पता, बहुत से लोगों को पहले बहुत मैनेज किया मेरे साथ वहां पे हमारी फौज ने, वो इतने लोग मैनेज किए हैं वहां पे, इनको पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है इनके साथ। सो मैनेज हो जाते हैं वहां पे, इन केस दे टारगेट आर क्रिटिकल एसेट्स, इन केस वो बंदे ना बने, हमारी सुने ना, तो वो मेरा नहीं ख्याल मुश्किल होगा जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चीमा साहब, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। दोस्तों, कमर चीमा साहब हमें पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे थे इस सेशन के लिए। चीमा साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, हमने बातचीत करी, क्यों इमरान खान साहब ने मना कर दिया US जाने के लिए, फिर उसके बाद बातचीत हुई तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और क्या आजकल हालात हैं अफगानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान क्यों कर रहा है जो भी पाकिस्तान कर रहा है। अगर TTP के साथ बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अफगान तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। अगले हफ्ते हम फिर से एक बार चीमा साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल पे हमें ज्वाइन करें, और हम फिर से एक नया प्रोग्राम दोस्तों आपके साथ लाएंगे। जय हिंद दोस्तों,
मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करें आपको पता लग जाए और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद।